सो हेलो बालकों। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक से। तो क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो हमें क्या कहना चाह रहा है ना। यहाँ पे हमें ये कहता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सेंटर ओ ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस ए हैविंग अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा इज गिवन बाय। तो किसी सेमी सर्कल पे या फिर आर्क के बेसिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2k लैम्बडा बाय आर साइन थीटा बाई 2। थीटा इज़ द एंगल जो कि सेंटर से देखा जाएगा। यहाँ पे कितना है 180 डिग्री है, तो हम यहाँ पे 180 डिवाइडेड बाई 2 रख लेंगे तो ओवरऑल 90 हो जाएगा। और साइन 90 की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारी 1। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई है वो आई है 2k को अगर ओपन करें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा, और आर इसकी रेडियस ए है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। सो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, थर्ड। ओके, नाउ मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमें ये कह रहा है कि द सेमी सर्कुलर रिंग, मतलब सेमी सर्कुलर रिंग का सेमी सर्कुलर यही रहा तो ऊपर वाले ही लग जाएगा, ऑफ रेडियस 5 एंड यूनिफॉर्मली चार्ज विद द टोटल चार्ज दिस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज, मतलब कि सेम एज इट सेंटर पे ही बोल रहा है तो फॉर्मूला यही लग जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्बडा। लैम्बडा जो कि क्या होता है, लैम्बडा हम ये कहते हैं ये होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब ये होता है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। और लेंथ के वाइज से गिना जाए तो लेंथ कितनी आ रही है कि भाई हाफ लेंथ चल रहा है तो सरकमफ्रेंस का आधा, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो जाएगा पाई आर। तो हम लिखेंगे चार्ज जो है हमारा कितना है 1.4 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय लेंथ जो है वो पाई आर है तो पाई, और रेडियस जो है वो 0.5 दे रखी है तो 0.5। तो लैम्बडा की वैल्यू आ गई है हमारे पास में। नाउ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 2k लैम्बडा बाय आर, ये होता है हाफ सर्कुलर रिंग के लिए। सो 2k की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू लैम्बडा की वैल्यू 1.4 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय पाई इंटू में 0.5। तो रेडियस की बात करें तो वो कितनी है हमारे पास में 0.5 है। ना पाई को अगर ओपन करें तो 22/7, तो मैं यहाँ 7 लिख देता हूँ। नाउ माइनस का 9 प्लस के 9 से गया, 2 से ये हो जाएगा 11 टाइम्स, पॉइंट हटा 10, पॉइंट हटा 10 तो ऊपर आ जाएगा 100, तो मैं यहाँ पे इंटू में 100 और लिख देता हूँ। नाउ 9 14 और ये है एक पॉइंट हटा तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास में फाइनली आंसर क्या बन रहा है 9 इंटू 14 इंटू 7 और इंटू में 10 अलग से लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 इंटू 11। सो इसको सॉल्व करने पर हमारा जो अप्रॉक्सीमेशन आंसर जाएगा वो 32.6 समथिंग या 01 समथिंग, तो 32 इज़ आवर आंसर। तो इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 32 ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, फोर्थ। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। फॉर अ गिवन फिगर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी, ए के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्या रहेगी। तो देखते हैं बी वाला जो है प्लस क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो ऑफकोर्स सी बात है कि वो हमें क्या देगा, धक्का देगा, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव तो हमारा इस तरफ आएगा। अब माइनस क्यू की अगर बात करें तो माइनस क्यू का क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ, तो इस तरफ आएगी डायरेक्शन, और दोनों का रिजल्टेंट जो है वो कहाँ आएगा, ए वाई की तरफ आएगा। तो हमारा जो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है ए विल बी टूवर्ड्स ए वाई, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, सेकंड हो जाएगा ना। फोन करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करें तो 24 हमें कह रहा है कि माइनस ऑफ 1 इंटू 10⁻⁶ चार्ज इज़ ऑन द ड्रॉप ऑफ वाटर। एक ड्रॉप ऑफ वाटर पे इतना चार्ज है of mass 10⁻⁶ kg. What electric field should be applied on the drop so that it is balanced condition in its weight? अब इसका वेट जो होगा वो नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, और ड्रॉप अगर नीचे की तरफ आ रही है तो mg, और हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाएंगे वो कहाँ लगाएंगे, ऊपर की डायरेक्शन में, ताकि ये दोनों क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। बट क्योंकि हमारा चार्ज जो है वो -1 इंटू 10⁻⁶, मतलब कि चार्ज की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हम किस तरफ लगाएंगे, इस तरफ लगाएंगे, क्योंकि चार्ज जो है वो नेगेटिव है, इसीलिए अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगा वो किस तरफ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो डाउनवर्ड की वजह से हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2 आ गया। क्यों, क्योंकि चार्ज जो है वो नेगेटिव लिखा हुआ है। इस पे लगने वाला चार्ज ऊपर जो होगा फोर्स वो बराबर हो जाएगा किसके, इसके। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्या होगा,
तो जो फोर्स होता है वो तो होता है क्यू ई, और ये इक्वल करना है किसके, एम जी के। तो क्यू चार्ज दिया हुआ है -1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। मास हमें दिया हुआ 10⁻⁻6 इंटू में जी को मैं 10 लिख देता हूँ। 10⁻⁻6 अगर नीचे जाएगा तो 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ई की जो वैल्यू आई है वो मोस्टली हमारे पास में क्या आई है, 10। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया है वो कितना हुआ है, 10 आया है। और वैसे भी साइन नेगेटिव आना है, नेगेटिव आने का मतलब जिस तरफ तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड मानी थी उसकी उल्टी डायरेक्शन में मानोगे। तो हम अभी तो वैसे अपन को साइन डिनोट करना नहीं है क्योंकि हमने पहले ही उसको अलग से लिख दिया है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। अगर मान लो कि साइन हम नहीं लगाते, जैसे कि अगर इस माइनस की जगह हम प्लस इसको माइनस ही रहने देते, ये जो है वो माइनस ही रहने देते, और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कि अपन ने ऊपर की तरफ डिनोट किया हुआ है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम ये कह रहे हैं कि ऊपर की तरफ लगाते हैं और फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ आता है और ऐसा कुछ हो जाता। तब हमें पता है कि अगर हमारा आंसर नेगेटिव आएगा तो हम डायरेक्शन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो हमारी डायरेक्शन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, चेंज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ताकि फोर्स ऊपर की तरफ लग सके। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करें तो 25 जो है वो हमें क्या कहना चाह रहा है कि 2 small identical sphere each of mass 1 gram are carrying in same charge 10⁻⁻9 coulomb are suspended by a thread of equal length. If the distance between the center of the sphere is 0.3 in equilibrium, then inclination of thread with the vertical will be okay. हमारे पास में कोई थ्रेड है, उससे हमने दो चार्ज को आपस में इस तरीके से होल्ड किया हुआ है। उनके जो बीच की जो डिस्टेंस आई है वो कितनी है, 0.3 सेंटीमीटर आई हुई है, और इन पे जो चार्ज है वो 10⁻⁻9 है चार्ज, और 1 kg का ये है। तो हमें ये पता है कि दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं, पॉजिटिव है, तो ऑफकोर्स ही बात है इस वाले चार्ज पे किस तरफ फोर्स लग रहा होगा, इस तरफ। अगर इस वाले की बात करें, और अगर इस वाले को देखेंगे इस पे कहाँ लग रहा होगा, इस तरफ, क्योंकि क्या है फोर्स जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं दोनों रिपल्सिव फोर्स होगा क्योंकि सेम चार्ज के हैं पार्टिकल। नाउ वर्टिकल से एंगल देखना है कि वर्टिकल से जो थीटा है वो कितना है। अगर ये हमारा क्वेश्चन है तो वर्टिकल से थीटा देखना हुआ तो हम ऐसा बोलेंगे कि अगर मैं 90 डिग्री ड्रॉन करूँ, यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ तो ऊपर आने वाली क्या है, टेंशन है। तो ऊपर आने वाली टेंशन जो होगी ये थीटा हो जाएगा, ऊपर वाली जो टेंशन होगी वो टी कॉस थीटा हो जाएगी, और इस साइड में लगने वाली क्या हो जाएगी, टी साइन थीटा हो जाएगी। यहाँ पे इन दोनों की वजह से फोर्स लगेगा, और इसकी वजह से नीचे मास की वजह से क्या लगेगा, एम जी। सो अब हम इस सारी कंडीशन को अगर बैलेंस करें तो हम कह सकते हैं कि हमारा टी साइन थीटा जो है वो फोर्स के बराबर आएगा। फोर्स को अगर मैं निकालूं तो के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, दोनों के चार्ज सेम है, तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू में क्यू स्क्वायर विच इज़ 10⁻⁻9 इंटू में 10⁻�9 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हो जाएगा हमारा 0.3 इंटू 0.3, और हमारा 2020 10⁻⁻4 हो जाएगा। नीचे की तरफ पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे प्लस का 4 चलेगा, और 2 जीरोज़ ये 3 हैं, 2 जीरोज़ और आ जाएंगे तो 4 5 6 हो जाएगा। ये हमारा 6 हो जाएगा। 3 3 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 9 प्लस के 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों से कट जाएगा तो बच जाएगा अपना -3। तो 10⁻³ जो है हमारा लास्टली बच रहा है, तो 10⁻³ ये फोर्स की वैल्यू निकाल दी, और अपॉन में टी कॉस थीटा करेंगे। ये डिवाइड में दोनों के इक्वल डालो कि टी साइन थीटा जो है वो फोर्स के इक्वल है, टी कॉस थीटा जो है वो एम जी के इक्वल है। तो टी कॉस थीटा को एम जी के इक्वल में डालता हूँ तो मास कितना दिया, 1 ग्राम, तो इसको के जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गया, जी की वैल्यू 10 लिख लेता हूँ, ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये कितना हो गया, 0.01 या फिर 10⁻²। तो इसे हम लिख सकते हैं 10⁻²। अब इसको अगर हम सॉल्व करें 10⁻² मतलब 100 ऊपर है और 1000 नीचे है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो टी साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 0.1। तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 0.1। तो थीटा इक्वल्स टू 10 इनवर्स 0.1। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट। ना मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं कि 26 हमें क्या कह रहा है, 2 इन्फिनिटी लॉन्ग पैरेलल वायर। ये हमने इन्फिनिटी लॉन्ग पैरेलल वायर्स को ड्रॉन किया है। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो हमारी λ1 और λ2 है, रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो r है।
फोर्स पर यूनिट लेंथ आइदर वायर, किसी एक वायर पे फाइंड करना है। इस वायर की वजह से इस पे अगर हम फोर्स देखेंगे तो फोर्स जो आएगा वो आएगा 2k लैम्बडा बाय आर। हम इस फर्स्ट वाले वायर की वजह से देख रहे हैं तो इसकी वजह से हम देख किस पे रहे हैं, फोर्स इस पे, ठीक है। तो ये वाला लैम्बडा वाला जो है फर्स्ट वाला वायर हमारे पर कितना फोर्स लगा रहा है, 2k लैम्बडा बाय आर। ये क्या है, ये फोर्स है या इलेक्ट्रिक फील्ड? नहीं सर, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, 2k लैम्बडा बाय आर। सो इस वायर के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा इस सामने वाले की वजह से, तो हम बोलेंगे फोर्स जो लग रहा होगा सर क्यू ई लग रहा होगा। क्यू तो खुद का चार्ज है, ई सामने वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रही है। तो खुद का चार्ज हम ले लेते हैं, मान लो Q2, तो Q2 और इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 वाले की वजह से कितनी आ रही है, 2k लैम्बडा 1 बाय आर। अब Q2 क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होगी, लैम्बडा जो है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू Q2 बाय L, और लैम्बडा 2 लिख देता हूँ क्योंकि सेकंड वाले वायर का है। तो Q2 को क्या लिख सकता हूँ, लैम्बडा 2 और L। तो इस Q2 को अगर मैं ओपन करूँ तो F इज़ इक्वल टू लैम्बडा 2 L 2k लैम्बडा 1 बाय आर। और फोर्स पर यूनिट लेंथ चाहिए, दैट मीन्स कि मुझे लेंथ को कहाँ लेकर के जाना पड़ेगा, नीचे लेकर के जाना पड़ेगा। तो हमारा फॉर्मूला बना है 2k लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 बाय आर। सो 2k लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 बाय आर। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ सेकंड ना। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर बात करें तो 27 हमें ये कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होती है वो कैसे क्या है, इज़ इमर्ज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, ना ये तो गलत हो जाएगा। इमर्ज कहाँ से होती है, पॉजिटिव चार्ज, एंड टर्मिनेट कहाँ होती है, नेगेटिव चार्ज पर। मतलब पॉजिटिव चार्ज से क्या करती है, निकलती है, और नेगेटिव चार्ज की तरफ जो होती है वो टर्मिनेट होती है, मतलब कि इस तरफ आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन ऑफ वीक वेयर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स आर मोर। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जहाँ पे अगर डेंसिटी जो है वो ज़्यादा हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन इज़ वीक वेयर द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्स आर मोर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो होगी वो तो ज़्यादा होगी, वीक तो होगी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी गया। इट इज़ रेडियली डायरेक्टेड ऑफ अ पॉइंट चार्ज। हाँ, पॉइंट चार्ज के लिए कैसी जाती है, इस तरीके से जाती है प्लस के लिए, तो ये क्या होगी, रेडियली डायरेक्टेड होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा थर्ड। फोर्थ ऑप्शन हमें कहता है कि दे हैव अ फिजिकल एक्सिस्टेंस। तो इनका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है, हम इनको शो करते हैं कि इस तरीके से होगी ना। क्वेश्चन नंबर 28 हमें क्या कह रहा है कि अ सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस आर इज चार्ज यूनिफॉर्मली विथ अ टोटल चार्ज क्यू। एक सॉलिड स्फेयर, तो हमने मान लिया कि ये सॉलिड स्फेयर, इसके अंदर हमने क्यू चार्ज को, टोटल चार्ज क्यू को क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है। देन द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। किसी भी डिस्टेंस आर, छोटी आर जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर क्यू। ये हमारा फॉर्मूला है कहाँ, इनसाइड में। और आउटसाइड में क्या चलेगा, ई इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं के क्यू आर बाय स्मॉल आर क्यूब जो है वो कब चलेगा, जब हमारी कैपिटल आर की रेडियस है बड़े वाले की और अंदर कहीं निकाल रहे हैं स्मॉल आर डिस्टेंस पे, तब हमारे पास जो होगा फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर कब होगा, जब हमारी सरफेस पे चला जाए या तो फिर सरफेस से बाहर चला जाए। तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। तो हमारे दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा कि फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन आर करेक्ट। Now, which of the following pattern of electrostatic lines of force are not possible? इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन ऑफ फोर्स मतलब कि प्लस क्यू चार्ज से अगर तुम देख रहे हो स्ट्रेट वाले से, तो भाई ये तो रेडियली आउटवर्ड है, ऐसे जा रही है। तो किसी प्लस चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड हो सकती है, किसी पॉइंट चार्ज से निकल सकती है, किसी एक लीनियर चार्ज से, अगर मान लो कोई लीनियर चार्ज है तो उससे ऐसे करके रेडियली आउटवर्ड आ सकती है। बट वो ऊपर जा कर के ऐसे टर्न हो जाए, टर्न तो नहीं हो सकती। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा कि ये इस तरीके की लाइन जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात करें तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस आर इज चार्ज यूनिफॉर्मली। सेम नॉन कंडक्टिंग क्राइटेरिया सारे ही वही रहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर क्यू, और आउटसाइड में ई इज इक्वल टू के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्फेयर एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर। तो कैपिटल आर रेडियस वाला है, मतलब कि रेडियस तो बड़ी है, बड़ा वाला आर है, और स्मॉल आर बोला है। इंक्रीजेज एज आर इंक्रीज फॉर स्मॉल आर। स्मॉल आर मतलब कि कहीं ना कहीं हमें इस वाले
फर्स्ट ऑप्शन से क्या पता चल रहा है कि जो रेडियस है वो बड़ी है और जो स्मॉल आर डिस्टेंस है वो छोटी है, तो छोटी वाली डिस्टेंस के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो बढ़ेगा, वैसे वैसे बढ़ेगा, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फिर हम कहते हैं कि डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज फॉर नहीं, डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज, डिक्रीज करता है एज आर इंक्रीजेज, ठीक है। अब थर्ड वाले ऑप्शन के क्राइटेरिया को तुम देखोगे तो वहाँ क्या बोलोगे कि सर यहाँ पर हमारा जो स्मॉल आर है वो रेडियस से बाहर है और इन्फिनिटी से क्या है, कम है, तो मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, ये वाला। तो अगर ये इंक्रीज़ होगा तो ये क्या हो रहा होगा, डिक्रीज। तो डिक्रीज एज आर इंक्रीजेज फॉर आर इज़ ग्रेटर देन आर एंड इन्फिनिटी लेस देन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से कम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। सो नॉर्मली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। So here are the 10 questions of electrostatic. If you like, then please subscribe. Thank you.